Okay, so after the top level management, next one is middle level management. Okay, so middle level management. So the level of management consists of departmental heads such as purchase, developmental head, sales department head, finance manager, marketing manager, plant superintendent, etc. So people of this group are responsible for executing the plans and policies made by the top level. ओके, तो इस जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, कंसिस्ट करते हैं डिपार्टमेंटल हेड्स की, जो भी डिपार्टमेंटल के हेड होते हैं, जैसे इसमें क्या कौन कौन से हो गए, परचेज डिपार्टमेंट हेड की जो भी परचेज डिपार्टमेंट के हेड हो गए, सेल्स डिपार्टमेंट हेड, फाइनेंस जो मैनेजर होते हैं, मार्केटिंग जो मैनेजर हैं, प्लांट सुपरिटेंडेंट हैं, ये सारे एक्सेट्रा पीपल ऑफ दिस होते हैं इसमें. एंड पीपल ऑफ दिस ग्रुप आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग द प्लान्स एंड पॉलिसीज मेड बाय द टॉप लेवल. और जो इस ग्रुप के पीपल होते हैं दे ऑल आर रिस्पॉन्सिबल क्यों होते हैं, फॉर एग्जीक्यूटिंग जो प्लान एंड पॉलिसीज़ बनाई गई है बाय द टॉप लेवल, उनको ये क्या करते हैं, उन प्लान और पॉलिसीज़ को एग्जीक्यूट करते हैं. देखिए टॉप लेवल क्या करता है, प्लान्स और पॉलिसीज़ को मेड करता है, बनाता है. बट अगर हम लोग की बात करते हैं, प्रिपेयर करता है, बट अगर हम लोग बात करते हैं कि प्लान्स एंड पॉलिसीज़ को एग्जीक्यूट कौन करता है, तो वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट करता है. सो दे एक्ट एज अ लिंक पिन बिटवीन दी टॉप एंड दी लोअर लेवल मैनेजमेंट. ठीक है, ये क्या करते हैं, एक लिंक करते हैं किसके बीच में, टॉप और लोअर लेवल मैनेजमेंट के बीच में एक लिंक क्रिएट करते हैं. एंड दे ऑल्सो एक्सरसाइज द फंक्शन ऑफ द टॉप लेवल फॉर देयर डिपार्टमेंट एज दे मेक प्लान एंड पॉलिसीज़ फॉर देयर डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइज एंड कलेक्ट द रिसोर्सेज. ठीक है, वो ऑल्सो क्या एक्सरसाइज करते हैं, डन करते हैं फंक्शंस ऑफ द टॉप लेवल के भी फंक्शंस को फॉर देयर डिपार्टमेंट, अपने डिपार्टमेंट के लिए, एज दे मेक प्लान्स, क्योंकि वो क्या करते हैं, प्लान्स बनाते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने डिपार्टमेंट के लिए, और एज वेल एज ऑर्गेनाइज एंड कलेक्ट द रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज को पहले कलेक्ट करते हैं, फिर उनको ऑर्गेनाइज भी करते हैं. ठीक है, तो ये क्या काम करता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट. तो इसमें मेन क्या, इसमें है नेक्स्ट आपका मेन फंक्शंस ऑफ द मिडिल लेवल मैनेजमेंट, मेन लेवल, ओके. सो मेन फंक्शन है जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट का. सो फर्स्ट वन इज इंटरप्रिटेशन ऑफ द पॉलिसीज़, framed by the interpretation of the policies framed by the top management to lower level. ठीक है, जो भी पॉलिसीज़ फ्रेम्ड की है कौन, टॉप मैनेजमेंट ने, उसको इंटरप्रिटेट करना, उसको बताना किसको, लोअर लेवल को. सो मिडिल लेवल मैनेजमेंट एक्ट एज अ लिंकिंग पिन बिटवीन द टॉप लेवल एंड द लोअर लेवल. देखिए आपको पता है टॉप लेवल, ओके, जैसे यहाँ पे टॉप लेवल है, देन मिडिल लेवल, एंड देन ये एक चेन चल रहा है, देन एंड देन लोअर लेवल. तो आप देखो जो मिडिल लेवल है वो क्या आ रहा है, टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच में आ रहा है. दैट्स वाई ये जो मिडिल लेवल है वो क्या करता है, एक लिंकेज करता है, लिंक क्रिएट करता है किसके बीच में, लिंकेजेस बिटवीन दी टॉप लेवल एंड दी लोअर लेवल. इन दोनों का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता, इट इज़ डन टू दी मिडिल लेवल. टॉप लेवल क्या करता है, डिफरेंट पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स को प्रिपेयर करता है, ये क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है और इंटरप्रिटेट करता है कि ये सारी पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स में आपको चेंज करना है या आपको ऐसे फॉलो करना है किसको, लोअर लेवल को. ठीक है, तो इसमें यही कह रहा है दैट इज़ इंटरप्रिटेशन ऑफ द पॉलिसीज़ फ्रेम्ड बाय द टॉप मैनेजमेंट. जो टॉप मैनेजमेंट है जो इंटरप्रिटेट करता है पॉलिसीज़, वो किसको ये बताता है, लोअर लेवल को. सो मिडिल लेवल मैनेजमेंट एक्ट एज अ लिंक पिन बिटवीन द टॉप एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट. ठीक है, एक लिंक क्रिएट करता है. दे ओनली एक्सप्लेन द मेन प्लान्स एंड पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट टू द लोअर लेवल. ये क्या करते हैं, जो मेन प्लान्स एंड पॉलिसीज टॉप लेवल ने बनाई है
उसी पॉलिसीज़ और प्लान्स को वो क्या करता है, बेसिकली वो लोअर लेवल को बताता है कि हमें ऐसे ही ये पॉलिसीज़, ये प्रोग्राम्स इज क्रिएटेड और दी done by the top level management. So you have to interpret all these, you have to done all these activities. Okay, next है organize the activities of their department. Okay, क्या है नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनाइज द एक्टिविटीज़ ऑफ देयर डिपार्टमेंट, कि जो भी एक्टिविटीज़ होती है डिपार्टमेंट की उसको ये लोग मिडिल लेवल ऑर्गेनाइज भी करता है. सो ऑर्गेनाइज द एक्टिविटीज़ ऑफ देयर डिपार्टमेंट फॉर एग्जीक्यूटिंग द प्लान्स एंड पॉलिसीज़. ठीक है, क्यों? क्योंकि वो प्लान्स एंड पॉलिसीज़ को एग्जीक्यूट कर सके. जनरली मिडिल लेवल मैनेजर्स आर हेड ऑफ द सम डिपार्टमेंट, कि जो भी मिडिल लेवल के मैनेजर्स होते हैं वो क्या होते हैं, कुछ डिपार्टमेंट के, सम डिपार्टमेंट के, दे ऑल आर हेड, वो हेड होते हैं. सो दे ऑर्गेनाइज ऑल द रिसोर्सेज एंड एक्टिविटीज़ ऑफ देयर डिपार्टमेंट. अगर वो डिपार्टमेंट के हेड हो गए तो जो भी रिसोर्सेज एंड एक्टिविटीज़ जो भी ऑर्गेनाइज करता है वो कौन करता है, मिडिल लेवल. क्योंकि मिडिल लेवल क्या है, प्लान्स और पॉलिसीज़ कौन बनाता है टॉप लेवल. टॉप लेवल फिर वो क्या करता है, उस प्लान्स एंड पॉलिसीज़ को एग्जीक्यूट कौन करता है, मिडिल लेवल. और डिफरेंट एक्टिविटीज़, जो मिडिल लेवल होता है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट के हेड भी होते हैं. तो एज अ हेड वो क्या करते हैं, डिफरेंट रिसोर्सेज एज वेल एज डिफरेंट एक्टिविटीज़ को वो ऑर्गेनाइज भी करते हैं अपने डिपार्टमेंट के लिए. ठीक है, तो पहला क्या हो गया, इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज़ framed by the top management to lower level. Next one is organizing the activities of their department. जो भी उनकी एक्टिविटीज़ है डिपार्टमेंट की उसको ऑर्गेनाइज करना. थर्ड वन इज़ फाइंडिंग आउट रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग एंड अपॉइंटिंग द रिक्वायर्ड एम्प्लॉयज़. ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या हो गया आपका, नेक्स्ट हो गया आपका बेसिकली finding out the recruiting, selecting and appointing the required employees for their department. फिर वो मिडिल लेवल क्या करते हैं, अपने डिपार्टमेंट के लिए वो डिफरेंट एम्प्लॉयज़ को क्या करते हैं, रिक्रूट भी करते हैं. सेलेक्ट मतलब रिक्रूट करना मतलब उनको जॉब प्रोवाइड करना इंटरव्यू के थ्रू, और सेलेक्ट करते हैं और जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है वो एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट भी करते हैं. द मिडिल लेवल मैनेजमेंट सेलेक्ट एंड अपॉइंट एम्प्लॉयज़ फॉर देयर डिपार्टमेंट. मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, सेलेक्ट करता है और अपॉइंट करता है एम्प्लॉयज़ ऑफ देयर डिपार्टमेंट, उनके डिपार्टमेंट के लिए. नेक्स्ट वन इज़, नेक्स्ट क्या है, दैट इज़ मोटिवेटिंग द पर्सन्स टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट एबिलिटी. ठीक है, इसमें क्या होता है कि पीपल मोटिवेट करता है पर्सन को कि जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी वर्कर्स हैं, वो मोटिवेट रहेंगे तो वो अपनी बेस्ट एबिलिटी का काम करेंगे. ठीक है, सो द मिडिल लेवल मैनेजर्स ऑफर वेरियस इंसेंटिव्स टू एम्प्लॉयज़ सो दैट दे गेट मोटिवेटेड एंड परफॉर्म टू देयर बेस्ट एबिलिटी. ठीक है, मिडिल लेवल मैनेजर्स क्या करते हैं, ऑफ़र करते हैं वेरियस इंसेंटिव्स, डिफरेंट इंसेंटिव्स किसको, एम्प्लॉयज़ को, सो दैट दे गेट मोटिवेटेड. अगर इंसेंटिव्स मिलेगा तो एम्प्लॉयज़ भी क्या रहेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे और अपनी जो भी उनकी अपनी अकॉर्डिंग, अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग वो परफॉर्म भी करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट है कोऑपरेट विद द अदर डिपार्टमेंट. मिडिल लेवल क्या करता है, अदर डिपार्टमेंट के साथ भी कोऑपरेट करता है फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग. जैसे किसी भी बिजनेस और किसी भी डिपार्टमेंट का के साथ वर्क करता है, जैसे वो पूरा जो भी वर्क है ऑर्गेनाइजेशन का वो स्मूथली रन हो सके. लास्ट है रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिविटीज़ ऑफ द फर्स्ट लाइन मैनेजर. वो क्या होता है, जो भी किसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, जो भी फर्स्ट लाइन मैनेजर्स होते हैं उनके लिए भी ये जो होते हैं मिडिल लेवल, वो क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं. तो ये सारे फंक्शंस किसके हो गए, आपके मिडिल लेवल मैनेजमेंट के हो गए. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट और लास्ट है टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में. पहला हम लोगों ने पढ़ा टॉप लेवल मैनेजमेंट, सेकंड पढ़ा है मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड थर्ड वन इज़ सुपरवाइजरी, लो लेवल और ऑपरेशनल लेवल. ठीक है, इसको 3 नेम से वी नो दैट सुपरवाइजरी लेवल,
lower level and the operational level. Okay. So this level consists of supervisor, superintendent, foreman, sub-department executive, clerk, etc. So manager of this group actually carry on the work or perform the activities according to the plans of the top and middle level management. Their authority is limited. The quality and the quantity of output depends upon the efficiency of this level of managers. They pass on the instruction to the workers and report to the middle level management. They are also responsible for maintaining discipline among the workers. ठीक है. सो इसमें क्या कह रहा है, दिस लेवल कंसिस्ट ऑफ सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट, फॉरमैन, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव्स, क्लर्क एक्सेट्रा. ठीक है. इस लोअर लेवल और ऑपरेशनल लेवल में कौन कौन आते हैं, इसमें आते हैं दैट इज़ सुपरिटेंडेंट आ गए, सुपरवाइज़र आ गए, फॉरमैन आ गए, सब डिपार्टमेंट आ गए, एग्जीक्यूटिव आ गए. ठीक है. तो ये सारे इसमें क्या होते हैं, आते हैं. क्लर्क आ गए एक्सेट्रा. मैनेजर ऑफ दिस ग्रुप एक्चुअली कैरी ऑन दी वर्क. जो मैनेजर होता है इस ग्रुप का वो क्या करता है, कैरी करता है वर्क और परफॉर्म दी एक्टिविटीज़, डिफरेंट एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग टू दी प्लान्स. किसके प्लान, टॉप और जो मिडिल लेवल का मैनेजर्स जो प्लान किए रहते हैं उसके अकॉर्डिंग जो इस ग्रुप के मैनेजर्स होते हैं वो परफॉर्म करते हैं एक्टिविटीज़ को. सो देयर अथॉरिटी इज़ लिमिटेड. जो भी उनकी अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनका वर्क है, वो क्या होता है, वो लिमिटेड होता है. सो द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट डिपेंड्स अपॉन द इफ़िशियंसी ऑफ दिस लेवल ऑफ मैनेजर्स. ओके. जो इसकी क्वालिटी है और क्वांटिटी है आउटपुट की, वो किस पे डिपेंड करती है, एफिशिएंसी ऑफ दिस लेवल ऑफ मैनेजर, कि उनकी कितनी ज़्यादा एफिशिएंसी है. सो दे पास ऑन दी इंस्ट्रक्शन टू दी वर्कर्स. वो इंस्ट्रक्शन क्या है वर्कर्स को देते हैं, रिपोर्ट टू दी मिडिल लेवल मैनेजमेंट. और मिडिल लेवल मैनेजमेंट को वो रिपोर्ट करते हैं कि ये सारा इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है वर्कर को. अब वर्कर क्या है, प्रॉपरली काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे हम लोग चेंजेस कर सकते हैं. तो ये सारी जो भी अपग्रेडेशन, जो भी सारा रिपोर्ट है वो किसको देता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट को प्रोवाइड करता है. सो दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग डिसिप्लिन अमंग दी वर्कर्स. ठीक है. तो जो भी सुपरवाइजरी लेवल, लो लेवल और ऑपरेशनल लेवल होता है वो क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल क्यों होते हैं, कि डिसिप्लिन अमंग दी वर्कर्स में वो डिसिप्लिन भी क्या रहे, मेंटेन रहे. ठीक है. नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ द लोअर लेवल मैनेजमेंट, कि लोअर लेवल का फंक्शंस क्या क्या है. सो फर्स्ट वन इज रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम एंड ग्रीवेंसेस ऑफ द वर्कर्स. ठीक है. तो इसमें क्या है, बिफोर द मिडिल लेवल मैनेजमेंट. ओके. ये क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं प्रॉब्लम और दी जो भी ऑब्स्टिकल्स है, जो भी प्रॉब्लम सफ़र कर रहा है वर्कर्स, वो किसके सामने करते हैं, जो भी आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट. ये लोग डायरेक्टली टॉप लेवल पे नहीं जा सकते. देखिए एक चेन है ना जो मैंने बताया, टॉप देन मिडिल एंड देन लोअर. तो लोअर जो लेवल होता है इसके जो फंक्शन होते हैं, तो जो भी वर्कर्स को प्रॉब्लम है वो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स वो किसको बताता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट को. द सुपरवाइजरी लेवल मैनेजर्स आर डायरेक्टली लिंक विद दी सबॉर्डिनेट्स. ठीक है. जो सुपरवाइजरी लेवल के मैनेजर्स होते हैं वो किससे लिंक होते हैं, सबॉर्डिनेट्स से रिलेटेड होते हैं. ठीक है. सो दे आर दी राइट पर्सन टू अंडरस्टैंड दी प्रॉब्लम, कि वो क्या है, वो राइट पर्सन है कि अंडरस्टैंड करने के लिए जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है, और जो भी सबॉर्डिनेट्स काम कर रहे हैं उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको समझने के लिए वो क्या है, राइट पर्सन है. दे पास दीज प्रॉब्लम टू द मिडिल लेवल मैनेजमेंट. और वो क्या करते हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स को मिडिल लेवल मैनेजमेंट को भी बताते हैं कि ये सारी प्रॉब्लम्स हो रखी है. नेक्स्ट है मेंटेनिंग गुड वर्किंग कंडीशन, कि गुड वर्किंग कंडीशन एंड डेवलपिंग हेल्दी रिलेशन बिटवीन सुपरवाइजर एंड द सबॉर्डिनेट. ठीक है. एक
जो वर्किंग कंडीशन है वो भी क्या है, एक गुड वर्किंग कंडीशन को भी बनाता है, प्रोवाइड करता है, और एक हेल्दी, एक स्ट्रॉन्ग साउंड रिलेशन भी बनाता है किसके बीच में, जो भी सुपीरियर है और जो भी सबॉर्डिनेट। सुपीरियर मतलब जो एक हाई अथॉरिटी पे, और सबॉर्डिनेट जो उनके अंडर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, उनके बीच में। So the supervisory managers provide good working condition and create supportive work environment, ठीक है, वो क्या करता है, एक supportive work environment भी प्रोवाइड करता है, which improve relation between the supervisor and the subordinate, जो क्या करता है, एक रिलेशन को इम्प्रूव करता है, कहाँ पे, सुपरवाइजर और सबॉर्डिनेट के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट है लुकिंग टू दी सेफ्टी ऑफ दी वर्कर्स, जो भी वर्कर्स हैं उनकी सेफ्टी को भी कौन देखता है, लोअर लेवल। सो सुपरवाइजरी लेवल मैनेजर्स प्रोवाइड सेफ एंड सिक्योर वर्क इन्वायरमेंट फॉर दी वर्कर्स, ठीक है। जो सुपरवाइजरी होते हैं वो क्या करते हैं, मैनेजर्स जो होते हैं वो एक सेफ़ और सिक्योर्ड वर्क इन्वायरमेंट भी प्रोवाइड करते हैं वर्कर्स को, कि जैसे प्रॉपर फैसिलिटीज़ हो, ये नहीं कि उनको सेफ्टी नहीं है और बस वो ऐसे ही काम कर रहे हैं, तो ये सारी फैसिलिटीज़ भी वो क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है दे ट्राई टू मेंटेन प्रिसाइज स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी, वो ये भी ट्राई करते हैं कि एक स्टैंडर्ड जो क्वालिटी के वो भी मेंटेन रहे, एंड स्टडी फ्लो ऑफ आउटपुट, और फ्लो जो आउटपुट का फ्लो हो रहा है वो कॉन्स्टेंटली होता रहे, ऐसा नहीं कि अभी आउटपुट का हो रहा है फिर वो रुक गया है, तो ये कैसे होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड जो क्वालिटी का बना रहेगा, अगर स्टैंडर्ड क्वालिटी गुड्स का बना रहेगा तो ऑटोमेटिकली लोग क्या करेंगे, गुड्स को ज़्यादा से ज़्यादा बाय करेंगे, ठीक है। सो द सुपरवाइजरी लेवल मैनेजर मेक श्योर दैट द क्वालिटी स्टैंडर्ड आर मेंटेन बाय द वर्कर, कि जो भी क्वालिटी स्टैंडर्ड है वो इट शुड बी मेंटेन बाय द वर्कर, वर्कर इसको क्या करे, बना के रखा रहे। नेक्स्ट है दैट इज़ ई इज़ द दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बूस्टिंग द मोराल ऑफ द वर्कर्स, ठीक है, और वो इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि जो भी मोराल है वर्कर्स का वो भी क्या हो, बूस्ट होता रहे, ऐसा नहीं कि वो डिस्करेज हों, वो और ज़्यादा उसके लिए हम लोग जो कह सकते हैं कि वो उनको डिस्करेज हो रहे हैं, ज़्यादा उनका मोटिवेटेड नहीं है। जब वो मोटिवेटेड नहीं रहेंगे तो उनका आउटपुट पे भी अल्टीमेटली क्या होगा, उसका असर दिखेगा। तो इसका क्या है, तो इसके लिए जो लोअर लेवल है वो क्या करता रहता है, कंटिन्यूसली बूस्ट भी करता रहता है वर्कर्स को, एंड डेवलपिंग द टीम स्पिरिट इन देम, उनके बीच में एक टीम स्पिरिट भी क्रिएट करता है। दे मोटिवेट द एम्प्लॉयज़ एंड बूस्ट देयर मोराल्स, ठीक है, वो मोटिवेट भी करते हैं एम्प्लॉय को और उनके मोराल को बूस्ट भी करते हैं। नेक्स्ट है मिनिमाइजिंग द वेस्टेज ऑफ मटेरियल एंड मेंटेनिंग सेफ्टी स्टैंडर्ड, ठीक है, और जो भी वेस्टेज ऑफ मटेरियल, वो ये सोचते हैं कि जो भी मतलब उस लेवल पे काम करते हैं कि जो भी वेस्टेज हो उसको मिनिमाइज़ कर सके, मतलब ज़्यादा वेस्ट ना निकले, और सेफ्टी स्टैंडर्ड को भी मेंटेन किए रहते हैं, ऐसा नहीं कि सेफ्टी के साथ काम नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है इंटरेक्ट विद दी एक्चुअल वर्कफोर्स एंड पास ऑन द इंस्ट्रक्शन टू द मिडिल लेवल मैन, जो भी एक्चुअल वर्कफोर्स है जो वर्क कर रही है उनके साथ भी इंटरेक्ट किए रहते हैं, और इंस्ट्रक्शंस जो भी दिया जा रहा है और जैसे हो रहा है, फिर सारी इन्फॉर्मेशन भी वो मिडिल लेवल को भी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है आपका रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी क्वांटिटी ऑफ आउटपुट एंड रॉयल्टी ऑफ द वर्कर, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि जो गुड्स की क्वालिटी है वो मेंटेन रहे, क्वांटिटी भी रहे, और जो लॉयल है वर्कर्स हमेशा लॉयल हो, ये नहीं कि वो डिसरिस्पेक्ट करे, कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइजेशन के साथ ना करे, मतलब वर्स्ट सिचुएशन कर दे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट डिपेंड्स अपॉन द हार्ड वर्क, डिपेंड्स किस पे करता है, हार्ड वर्क पे, डिसिप्लिन पे और रॉयल्टी पे, वर्कर्स की रॉयल्टी कितने लॉयल हैं, एंड वर्कर्स आर कंट्रोल एंड मैनेज बाय द सुपरवाइजरी लेवल मैनेजर, और जो भी वर्कर हैं किसके थ्रू कंट्रोल और मैनेज होंगे, सुपरवाइजरी लेवल मैनेजर्स के थ्रू। So the next topic is focus of management function at different level, okay, कि मैनेजमेंट का जो फोकस है डिफरेंट फंक्शंस पे, डिफरेंट लेवल पे। So any person who perform managerial functions, that is planning, organizing, staffing, directing and controlling, is considered as a manager, ठीक है। कोई भी पर्सन क्या है वो डिफरेंट मैनेजरियल फंक्शंस को कर रहा है,
जैसे प्लानिंग कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है, स्टाफिंग कर रहा है, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, वो क्या है, इज़ अ कंसीडर्ड एज अ मैनेजर, उसको एक मैनेजर की तरह कंसीडर किया जाता है. सो द फंक्शन फोकस ऑफ डिफरेंट लेवल इज़ एट डिफरेंट फंक्शन सच एज, ठीक है, फोकस डिफरेंट लेवल का डिफरेंट फंक्शन पे क्या है. टॉप लेवल कॉन्सेंट्रेट ऑन द प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग. जो टॉप लेवल है, जो हम लोगों ने पढ़ा, जिसमें कौन कौन से होते हैं आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और ये सारे होते हैं, उनका किस पे होता है, बेसिकली दे कॉन्सेंट्रेट ऑन द प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग. वो प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग पे क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं. नेक्स्ट है मिडिल लेवल, कीप देयर फोकस ऑन स्टाफिंग एंड कोऑर्डिनेशन. जो मिडिल लेवल है, हम लोग पढ़े थे टॉप लेवल, टॉप, मिडिल और सब्सिडियरी और दी सुपरवाइजरी और दी लोकल लेवल और दी ऑपरेशनल लेवल. वो लोग किस पे, तो मिडिल लेवल किस पे फोकस करता है, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग पे. और जो लोअर लेवल होता है वो फोकस किस पे करता है, बेसिकली डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग एज दे गिव डायरेक्शन टू दी वर्कर्स. ठीक है, लोअर लेवल फोकस ऑन दी डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग करता है, डायरेक्ट करता है, कंट्रोल करता है, एज दे गिव डायरेक्शन टू दी वर्कर्स. वो वर्कर्स को क्या करते हैं, डायरेक्शन देते हैं. ठीक है, तो इसमें देखिए आपका यही दे रहा है कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये टॉप लेवल कर रहा है, टॉप लेवल. देन मिडिल लेवल क्या कर रहा है, वो स्टाफिंग कर रहा है, डिफरेंट वर्कर्स को रिक्रूट कर रहा है. और फिर सुपरवाइजरी और लोअर लेवल डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए एक टेबुलर फॉर्म में बनाया है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, सॉरी. सो टॉप लेवल क्या करता है, डिटरमाइन करता है ऑब्जेक्टिव्स को, फ्रेमिंग प्लान्स एंड पॉलिसीज़, प्लान और पॉलिसीज़ को बनाता है, ऑर्गेनाइजिंग दी एक्टिविटीज़, जो भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं उनको ऑर्गेनाइज करता है, असेंबलिंग ऑल दी रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज हैं उनको असेंबल और कलेक्ट करता है, वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का वेलफेयर और सर्वाइवल भी करता है, लाइसन विद दी आउटसाइड दी वर्ल्ड, मतलब अदर वर्ल्ड के साथ भी उसका कॉन्टैक्ट और रिलेशन होता है. नेक्स्ट है टू इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेट दी एक्टिविटीज़. इंटीग्रेट करता है डिफरेंट जो भी एलिमेंट्स हैं और कोऑर्डिनेट करता है जो भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं. ठीक है, नेक्स्ट है इसका लास्ट, एनालाइज बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशन. जो बिजनेस का इन्वायरमेंट है उसको एनालाइज करता है, वॉच करता है, एज वेल एज क्या करता है, उसके इम्प्लीकेशंस, उसके इम्पोर्टेंस को भी देखता है. वहीं मिडिल लेवल की हम जब बात करते हैं तो उसमें क्या है, इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज़ टू लो लेवल. ठीक है, पॉलिसीज़ को इंटरप्रेट करता है, लो लेवल को बताता है कि ऐसे से आपको ये सारे वर्क करने हैं. ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द डिपार्टमेंट, जो भी एक्टिविटीज़ है डिपार्टमेंट की उसको भी ऑर्गेनाइज करना. नेक्स्ट है रिक्रूटमेंट एंड दी सिलेक्शन ऑफ द एम्प्लॉयज़, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका रिक्रूटमेंट भी करना. मोटिवेटिंग पीपल टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट, पीपल को भी, जो भी वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनको भी मोटिवेट करना कि वो अपने बेस्ट करें. कंट्रोलिंग एंड इंस्ट्रक्टिंग दी एम्प्लॉय, और जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको कंट्रोल भी करे, उनको इंस्ट्रक्ट भी करे कि कैसे, हाउ दे परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉपरेट विद द अदर डिपार्टमेंट. जो भी अदर डिपार्टमेंट हैं उनके साथ भी वो क्या करे, कॉपरेट करे. नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटिंग द प्लान फ्रेम्ड बाय द टॉप लेवल, कि जो भी टॉप लेवल है उनके जो भी प्लान्स हैं उनको इम्प्लीमेंट भी करें. ठीक है, नेक्स्ट है आपका लोअर लेवल और सुपरवाइजरी लेवल. ठीक है, लोअर लेवल और सुपरवाइजरी लेवल में क्या क्या है, रिप्रेजेंटिंग दी ग्रीवेंसेस ऑफ द वर्कर्स. ठीक है, क्या करना, जो भी प्रॉब्लम्स है वर्कर्स की उनको रिप्रेजेंट करना, किसको, टॉप लेवल को बताए ना ये सारी प्रॉब्लम्स दे आर सफरिंग. नेक्स्ट है गुड वर्किंग कंडीशन, गुड वर्किंग कंडीशन देना. कि गुड वर्किंग कंडीशन, सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, वर्कर की सेफ्टी पे भी कॉन्सेंट्रेट करना. हेल्पिंग मिडिल लेवल इन दी रिक्रूटमेंट एंड सेलेक्शन, ये जो भी मिडिल लेवल है उसको हेल्प भी करना किसमें, कि जब रिक्रूटमेंट करना है, सेलेक्शन करना है एम्प्लॉयज़ का, तो उनकी हेल्प भी करना. वेलकमिंग सजेशन ऑफ वर्कर्स, जो भी वर्कर्स हैं
उनके जो भी सजेशंस आ रहे हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए, ये चेंजेस हम कर सकते हैं फॉर द बेटर प्रोडक्शन एंड द बेटर प्रोडक्टिविटी, उसको भी वेलकम करना है। ये नहीं कि उन्हें मना कर देना, नहीं ये ऐसा नहीं होता है, आपका बात गलत है, जो हम बोलेंगे वही सही है, बॉस इज़ ऑलवेज राइट, तो ये वाला नहीं है। इसमें क्या है कि उनके वर्कर्स के भी सजेशन को वेलकम करना। नेक्स्ट है मेंटेनिंग दी क्वालिटी स्टैंडर्ड, जो भी स्टैंडर्ड है क्वालिटी का उसको भी मेंटेन किए रहना। एंड बूस्टिंग दी मोराल ऑफ दी वर्कर, जो भी वर्कर्स हैं उनके मोराल को भी हमेशा ही बूस्ट करते रहना। मिनिमाइजिंग दी वेस्टेज ऑफ दी मटेरियल, ठीक है, जो भी वेस्टेज है, जो भी मटेरियल हैं उनके वेस्ट को मिनिमाइज़ करना। ये नहीं कि हम लोग कुछ प्रोडक्शन और आउटपुट में हम लोग कुछ ना कुछ रिसोर्सेज और मटेरियल को वेस्ट कर दे रहे हैं, उनको भी क्या करना, मिनिमाइज़ करना कि मिनिमम अमाउंट में जो भी मटेरियल है वो वेस्ट हो, ठीक है। तो ये क्या है, पूरा एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट है इन एक डायग्राम के फॉर्म में, कि ऐसे हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक आपका आएगा दैट इज़ दी फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट का फंक्शन क्या है। ओके, तो ये थोड़ा सा जिस्ट में ही दिया है, इन सारे को हम लोग एक प्रॉपरली पढ़ेंगे भी बाद में, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, रिगार्डलेस दी साइज, नेचर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑल द मैनेजर्स हैव टू परफॉर्म सम बेसिक फंक्शंस, ठीक है। देखिए हर एक बिज़नेस, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना साइज़ होता है, कि वो ब्रॉड लेवल पे है, स्मॉल लेवल पे है, मिडिल लेवल पे है, उसका नेचर कि कैसा है, किस टाइप की गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है, किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन की कैसे गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है, कैसे वो मतलब स्मॉल लेवल पे कर रहा है, लार्ज लेवल पे कर रहा है, किस टाइप के गुड्स का प्रोडक्शन। तो हर एक उनके अकॉर्डिंग हर एक मैनेजर अपने अपने बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। वैसा नहीं है कि जो स्मॉल लेवल पे वो कोई भी फंक्शंस को फॉलो नहीं करता है मैनेजमेंट के, हर एक लेवल पे, चाहे वो हाई लेवल हो, स्मॉल लेवल हो, तो ऑर्गेनाइजेशन वो सब क्या करते हैं, कुछ ना कुछ बेसिक फंक्शंस को करते हैं। तो उसमें सबसे पहला क्या है, प्लानिंग, ठीक है। प्लानिंग, सो सिंपली व्हेन वी टॉक अबाउट द प्लानिंग, so planning is always the first function performed by the every manager. Planning refers to deciding in advance what to do, how to do, when to do and who is going to do it. ठीक है, प्लानिंग क्या है, ऑलवेज ये करता है, फर्स्ट फंक्शन है जो परफॉर्म करता है कौन, एवरी मैनेजर परफॉर्म करता है। प्लानिंग यही डिसाइड करता है, डिसाइडिंग इन एडवांस, एडवांस में कि क्या करना चाहिए, व्हाट टू डू क्या करना चाहिए, हाउ टू डू कैसे कर सकते हैं, एंड व्हेन टू डू कब करना है, और कौन करने जा रहा है, हु इज़ गोइंग टू डू, ठीक है। सो प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन दी वेयर वी स्टैंड टुडे, वेयर वी वांट टू रीच, ठीक है। प्लानिंग क्या करता है, एक ब्रिज बनाता है किसके बीच में, जहाँ पे हम हैं और जहाँ हमें जाना है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग कोई भी प्लानिंग करते हैं, तो अभी हम लोग इस स्टेज पे हैं, तो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, यहीं पे हम लोग हैं जहाँ पे हम लोग ने कुछ नहीं डिसाइड किया है, और अब प्लानिंग क्या करेगा, अब हम लोग यहाँ पे प्लानिंग करेंगे, तो प्लानिंग क्या करेगा, एक ब्रिज बनाएगा टू रीच हियर, कि पहले यहाँ पे हम कुछ नहीं थे, हमको कुछ नहीं पता था कि क्या करना है, बट प्लानिंग के थ्रू हम लोग इस स्टेज पे आ सकते हैं, ठीक है। So every manager start with the deciding in advance the objective of an enterprise and how to accomplish these objectives. Okay, so planning is the base of all the functions of the management. Okay, यहाँ तक हम लोग ने क्या पढ़ा, functions of management देखा। तो सबसे कि हर एक टाइप के ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, कुछ ना कुछ अपने साइज़ और अपने नेचर और टाइप के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ वो लोग फंक्शंस मैनेजमेंट के फॉलो करते हैं। तो उसमें सबसे पहला है फंक्शन दैट इज़ प्लानिंग। तो प्लानिंग क्या है, हमेशा फर्स्ट फंक्शन है विच इज़ परफॉर्म बाय दी मैनेजर।
So it makes the bridge between the where we stand today and where we want to reach, कि हम कहाँ पे हैं और हमें कहाँ पे पहुँचना है. तो इसके बीच का जो भी गैप है उसको वो ब्रिज करता है, उसको वो कम करके एकदम हम यहाँ पे हैं, हमें नहीं पता है हमें क्या करना है, और थ्रू विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग we shall go that place where we want to exactly reach. Okay, so planning में basically हम यही देखते हैं. So every manager start with the deciding in advance the objective of an enterprises and how these objective can be accomplished. Okay.